नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरकेडी साइंस क्लासेस में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का निर्माण जो है कैसे होता है, मूत्र का निर्माण कैसे होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर होता है, इसके बारे में आज जानेंगे। मूत्र में क्या क्या चीज़ पाई जाती हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। ज़्यादातर लोग तो नए ही होंगे, जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिए। चलिए, हमारा जो है ये चैप्टर चल रहा है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसी में एक छोटा सा टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मूत्र का निर्माण, इसके बारे में हम देखेंगे प्यारे दोस्तों कि जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है प्यारे दोस्तों, कहाँ, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जब होता है, कोशिका गुच्छ में ब्लड का जो है निस्पंदन होता है, छानने का काम किया जाता है, फिल्ट्रेट किया जाता है, कहाँ पर, ग्लोमेरुलस में, है ना। तो उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। जब कोशिका गुच्छ निस्पंदन होता है और उसके बाद फिर ब्लड का क्या किया जाता है, अवशोषण, फिर से रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है, और उसके बाद ही जो है क्या होता है, सेक्रेशन होता है, स्रावन होता है। मतलब कोशिका गुच्छ निस्पंदन होने के बाद ब्लड का फिर से क्या होगा, अवशोषण होगा, और उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बनेगी उसका स्रावन किया जाता है, सेक्रेशन होता है। तो उसी को बोलते हैं यूरिन, है ना, उसी को बोलते हैं मूत्र। तो बात करेंगे प्यारे दोस्तों, जो यूरिन होता है, जो मूत्र होता है, उसमें मतलब कि जो उसका कलर है, अमाउंट है, पीएच वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो पर डे जो है प्यारे दोस्तों, हम यूरिन कितना अमाउंट बाहर निकालते हैं, 1.5 लीटर, मीन्स द 1.5 लीटर जो है प्यारे दोस्तों, 1.5 लीटर्स पर डे हम लोग यूरिन का सेक्रेशन करते हैं, बाहर निकालते हैं, है ना, एक्सकर्शन करके। उसके बाद ये जो यूरिन होता है प्यारे दोस्तों, मूत्र, उसका कलर जो है कैसा होता है, येलो होता है, पीला रंग का। ओके, और ये पीला रंग होने के पीछे क्या कारण है प्यारे दोस्तों, यूक्रोम के कारण जो है, यूरोक्रोम, है ना, यूरोक्रोम के कारण जो है ये कैसा कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, यूरोक्रोम के कारण। और ये यूरोक्रोम जो है प्यारे दोस्तों कैसे बनता है, तो ये फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के विखंडन होने से जो है ये मिलता है यूरोक्रोम, है ना। और इसी यूरोक्रोम के वजह से पेशाब का रंग कैसा होता है, पीला। अब बात करेंगे पीएच वैल्यू यूरिन की, तो यूरिन की पीएच वैल्यू कितना होता है, 6 होता है, कितना, 6। और इसी पीएच वैल्यू 6 होने के कारण जो इसका नेचर है प्यारे दोस्तों कैसा हो जाता है, एसिडिक। हम जानते हैं कि पीएच स्केल में 7 से ऊपर कौन सा होता है, बेसिक सब्सटेंस, और 7 से नीचे एसिडिक। तो ये पीएच वैल्यू कितना है इसका, 6 है। तो इस तरह से इसका जो नेचर है प्यारे दोस्तों कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों सब्सटेंसेस ऑफ यूरिन, है ना, मूत्र में स्थित पदार्थ, कौन कौन से पदार्थ जो है मूत्र में पाए जाते हैं। तो सामान्यतः जो है प्यारे दोस्तों इसको दो भागों में, दो वर्गों में डिवाइड किया जाता है। इसमें जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग, एक होता है नॉर्मल कंपोनेंट, सामान्य घटक, और एक एबनॉर्मल कंपोनेंट, असामान्य घटक। तो सामान्य घटक में क्या क्या चीजें होती है प्यारे दोस्तों, जो जनरली सभी में प्रेजेंट होता है ना। जब भी नॉर्मल एक आदमी यूरिनेशन करता है तो उसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। 95% वाटर होता है, 2.6% यूरिया होता है, 0.4% यूरिक एसिड, और 2% क्या होता है प्यारे दोस्तों, Na, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम के क्लोराइड, और फिर क्रिएटिनिन फॉस्फेट, क्या, क्रिएटिनिन फॉस्फेट, ये तीनों मिलकर 2% होते हैं। और ये जो क्रिएटिनिन फॉस्फेट है प्यार दोस्तों, इसके ब्रेकडाउन होने से एनर्जी मिलता है ना, हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मसल्स में, मांस पेशियों में जो है ये क्रिएटिनिन फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे प्यार दोस्तों कि एबनॉर्मल कंपोनेंट में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होंगी, ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन और एल्बुमिन प्रोटीन। ओके, और फिर कीटोन बॉडीज। तो जब किडनी जो है प्यार दोस्तों सही से अगर आपका वर्क नहीं करेगा तो यही एबनॉर्मल जो है चीजें बाहर यूरिन के साथ निकलती हैं, है ना।
तो एबनॉर्मल कंडीशन में जो है प्यारे दोस्तों क्या क्या चीजें बाहर आते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट, ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन में कौन कौन सा प्रोटीन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन प्रोटीन जो है बाहर निकलता है, और साथ ही कीटोन बॉडीज जो होती हैं वो हमारे यूरिन के साथ बाहर आता है। ओके, कौन से कंडीशन में, जब कंडीशन जो है सामान्य नहीं हो, असामान्य हो, तब ऐसा होता है। लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन होगा तो नॉर्मल कंपोनेंट निकलेंगे, जो होगा वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड और 2% ये सोडियम पोटेशियम के क्लोराइड, और फिर क्रिएटिनिन, फॉस्फेट। तो अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि अगर बॉडी में ये देख रहे हैं कि कीटोन बॉडीज, ये अब तो ये सब जानते हैं कि प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज एनर्जी जो होता है, हीमोग्लोबिन ब्लड फॉर्मेशन में, ये सब सारे हम पढ़ेंगे डिटेल से जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब। लेकिन ये जो कीटोन बॉडीज है ये क्या होता है, इसको समझना जरूरी है ना। ये तो हम बचपन से ही जानते आते हैं ये सब थोड़ा बहुत, लेकिन ये कीटोन बॉडीज क्या है, तो जब बॉडी में ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी इन बॉडी, मतलब कि शरीर में जो है जब ग्लूकोज की कमी होगी, है ना, शरीर में किसकी कमी होगी, ग्लूकोज की, है ना, डिफिशियंसी इन बॉडी। तो इसको पूरा करने के लिए जब बॉडी में ग्लूकोज एकदम ही नहीं रहेगा, एकदम खत्म होने के कगार पर रहेगा, कमी हो जाएगा ग्लूकोज का, तब इसकी पूर्ति जो है बॉडी में, एनर्जी की पूर्ति ग्लूकोज की जगह हमारा बॉडी किसका यूज करेगा, एक तो ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज की पूर्ति करेगा, और दूसरा जो होता है प्यारे दोस्तों सप्लाइड फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड प्रोटीन, मतलब कि वसा और प्रोटीन के टूटने से जो है ग्लूकोज की पूर्ति की जाती है। प्रोटीन वसा को तोड़कर पूर्ति किया जाता है किसका, ग्लूकोज का। लेकिन जो ये सेकंड कंडीशन है ना प्यारे दोस्तों, फर्स्ट था ग्लाइकोजन और सेकंड जो है वसा और प्रोटीन का टूटना, उससे जो हमें ग्लूकोज मिलेगा उसके टूटने की वजह से एक चीज का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है ना। प्रोटीन वसा को तोड़कर जो है क्या किया जाएगा, ग्लूकोज की पूर्ति किया जाएगा। लेकिन ये जब ब्रेकडाउन होगा, कौन, प्रोटीन और वसा, प्रोटीन एंड फैट, जब ये ब्रेकडाउन होगा प्यारे दोस्तों, टूटेगा, तब इससे फॉर्मेशन होता है किसका, कीटोन बॉडीज का, है ना। जब फैट एंड प्रोटीन टूटेगा तो फिर कौन बनेगा, कीटोन बॉडीज, है ना, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होगा। और ये कीटोन बॉडीज क्या होती हैं, वेस्ट सब्सटेंस होती है ना। क्या होता है, वेस्ट सब्सटेंस, मतलब कि अवांछनीय पदार्थ, है ना। और फिर अगर कीटोन बॉडीज आपके यूरिन से बाहर आ रहे हैं तो ये किसका इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर ऑफ ग्लूकोज डिफिशियंसी। ओके, मतलब कि कीटोन बॉडीज का यूरिन में मिलना मतलब कि यही है कि आपके बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो रही है या फिर ग्लूकोज की कमी है। ओके, और फिर ये कीटोन बॉडीज एक्सकर्शन, उत्सर्जन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है हमारे बॉडी से। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि ये जो प्रोटीन होता है, अगर ये ज्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में हो जाए तो इससे क्या हो सकता है ना। तो अगर हम वेस्ट मटेरियल की बात करें, हम पहले देखे थे कि ये क्या होता है, नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस होते हैं, नाइट्रोजन के घटक होते हैं। लेकिन जो ये नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस है प्यारे दोस्तों, ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन के, है ना। प्रोटीन से ही नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस बनते हैं। और फिर ये नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस है प्यारे दोस्तों, इसमें 3 चीजों का जो है क्या कह सकते हैं कि 3 घटक पाए जाते हैं, 3 तरह के घटक। तो वो है प्यारे दोस्तों, एक यूरिक एसिड, यूरिया और अमोनिया, है ना। नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस में जो है वेस्ट मटेरियल के रूप में हमारे बॉडी में होते हैं। तो अगर बात करें प्रोटीन की, अगर प्रोटीन का जो है अमाउंट प्यारे दोस्तों, मात्रा बढ़ जाए, है ना, बढ़ जाए तो क्या होगा, यूरिन में जो है इंक्रीज हो जाएगा यूरिया का अमाउंट, है ना। तो यूरिन इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिया की जो है मात्रा बढ़ जाएगी। सीधा सीधा कह सकते हैं कि प्रोटीन की मात्रा बढ़ने से हमारे यूरिन में क्या हो जाता है, यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है ना। अगर नॉर्मल बात करें प्यारे दोस्तों तो पर डे हमारे बॉडी से 25 से 30 ग्राम यूरिया का स्रावन होता है, एक्सकर्शन होता है ना। कितना, 25 to 30 ग्राम यूरिया सेक्रेटेड फ्रॉम आवर बॉडी पर डे। एंड
ये जो यूरिया है प्यारे दोस्तों, ये यूरिया कैसे बनता है फिर? तो जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है ना, उसके उसके थ्रू जो है NH3 अमोनिया का फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में। NH3 अमोनिया का जो है क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और इस NH3 को जो हमारा लीवर होता है वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, यूरिया में, है ना। लीवर कन्वर्ट NH3 और अमोनिया इनटू यूरिया, ओके। और जब ये यूरियम कन्वर्ट हो जाएगा तो यही यूरिया जो है हमारे यूरिन में मिल जाता है और फिर उत्सर्जन के रूप में, एक्सकर्शन के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये था प्यारे दोस्तों, यूरिन के बारे में हमने देखा कि किस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है और कौन कौन से सब्सटेंस पाए जाते हैं यूरिन में। और फिर ये कीटोन बॉडीज जो है एबनॉर्मल कंपोनेंट होता है हमारे यूरिन का, और किस तरह से वेस्ट मटेरियल जो है बाहर निकलते हैं, हमने ये पूरा देखा प्यारे दोस्तों। उसके बाद प्यारे दोस्तों, इसके बाद वाले वीडियो में हम बात करेंगे किसका, डिफिशियंसी या फिर डिसऑर्डर ऑफ किडनी। किडनी का जो है अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसे क्या क्या चीजें हो सकती है, उसको कैसे ठीक किया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। और इस तरह से हमारा जो है ह्यूमन एक्सक्रेटरी जो चैप्टर चल रहा था वो कल फिनिश हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो पुनः आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर से लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।